ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। नमस्ते जी। एक छोटी सी शिक्षाप्रद कहानी जिसमें नकली भक्त जो भगवान को स्मरण तो करता है परंतु केवल वाणी से स्मरण करता है, हृदय से नहीं करता। एक वृद्ध व्यक्ति जो अपने सांसारिक दुखों से बहुत दुखी है, जो परेशान है, जो अपने घर में काम करता है, घर के पालन पोषण के लिए जंगलों से लकड़ी का गट्ठर अपने सिर पर रख कर के लाता है। वो व्यक्ति जब जब अपने घर की ओर बढ़ता हुआ जाता है तब तब उस ईश्वर का स्मरण करता है और क्या कहता है कि हे प्रभु, मैं इस बोझ को कब तक ढोता रहूँगा, मैं बहुत दुखी हो गया हूँ, मुझे तू उठा ले, अब तू मुझे अपनी शरण में लेके जा, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। अब जब प्रतिदिन प्रभु का स्मरण कोई करेगा तो प्रभु तो दयालु है, उसकी बात सुनेगा। हालांकि प्रभु ये भी जानता है कि ये दिल से हमें पुकार रहा है, मन से या फिर ऐसी ही वाणी से ही बस बोले जा रहा है। परमात्मा तो सर्वांतर्यामी है और सर्वज्ञ है, सब जानता भी है। फिर भी परमात्मा ने परीक्षा लेने के लिए अपने दूतों से कहा कि तुम जाओ, इस व्यक्ति को कहो कि हमने याद किया है और अपने धाम में इसे रखना चाहते हैं, अपने मोक्ष धाम आनंद धाम में इसे हम रखना चाहते, इसे ले आओ। सायंकाल को वो व्यक्ति जब जंगल से आ रहा है तब भगवान के प्रभु के दूत आकर के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हे वृद्ध व्यक्ति, तुम रोज ईश्वर का स्मरण करते हो और वो बड़े दयालु हैं, उन्होंने तुम्हें बुलाया है, चलो शरीर को यहीं छोड़ दो और चलो हमारे साथ। वो व्यक्ति घबरा गया। उसने कहा कि मैं प्रभु का नाम तो लेता हूँ परंतु इस तरह से तो मैं मर जाऊंगा, शरीर मेरा छूट जाएगा तो मेरे घर का क्या होगा। मैं अपने घर के लिए इतने काम करता हूँ और ये जो लकड़ियाँ लेके जाता हूँ फिर कौन लेके जाएगा। मेरे बहू बेटा हैं घर में, फिर वो बहुत दुखी हो जाएंगे। ऐसा उसने बहुत सारा दिमाग में अपना सोचा और सोच करके उन्हें अपना निर्णय सुनाया और कहा कि अभी मैं नहीं जाना चाहता हूँ, अभी मैं अपने घर में ही रहना चाहता हूँ। वो कहने लगे कि भाई तुम नाम लेते हो, नाम जपते हो और कहते हो कि मैं जाना चाहता हूँ, छूटना चाहता हूँ, ये कैसी बात हुई। आप वाणी से तो कहते हो, क्या अंदर से नहीं चाहते कि हम उस मोक्ष में जाएं। उसने कहा हाँ, मैं चाहता हूँ कि मैं मोक्ष में जाऊँ परंतु कुछ समय दीजिए, मैं अपनी व्यवस्था संभाल दूँ। उसने कहा चलो ठीक है। भगवान के प्रभु के दूत जाकर के कहते हैं कि उस व्यक्ति ने समय मांगा है। प्रभु ने कहा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। वो वृद्ध व्यक्ति अपने घर पहुंचता है, गट्ठर डाल देता है और ये बात अपने बच्चों को बताता है। कुछ समय हुआ, वो व्यक्ति खत्म हो गया, समाप्त हो गया। प्रभु ने कहा कि भाई एक बात सुनो, जो व्यक्ति हमें स्मरण किया करता था, एक बार जाओ और जाकर के उसे कहो कि हमने याद किया है। दूत फिर से आ गए और देखा कि वो व्यक्ति सायंकाल को आता था, वो कहाँ चला गया। पता चला कि वो तो शरीर छोड़ गया। उन्होंने अपनी योग विद्या से, अपने ध्यान से उसका पता लगाया तो पता चला
कि जिस घर से वो गया था उसी घर में वो बैल बन करके आ गया। कहीं जन्म लिया होगा, वो बैल के रूप में जन्म लिया और उसी घर में वो आ गया। वहाँ पर आकर के वो दूत खड़े होते हैं और कहते हैं, अरे तुम तो मनुष्य थे और मनुष्य के बाद ये गति तो तुम्हारी और नीचे गिर गई, तुम तो बैल बन गए, ऐसा क्यों? उसका पता नहीं, बैल बन गया हूँ मैं, परंतु मैं इसमें खुश हूँ। बोले खुश क्यों हो? खुश इसलिए हूँ क्योंकि जब मेरा ये बेटा खेत जोतने जाता है तो ये साथ में जो खड़ा हुआ जो बैल है, ये बैल बहुत लापरवाह है, खाता तो बहुत है, परंतु खेत जोतने के नाम पर ये ठीक से दौड़ता नहीं, खेत ठीक से जोतता नहीं है। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा बेटा जब खेत जोतने जाता है तो मैं इतना जोर लगाता हूँ, इतनी तेज़ी से चलता हूँ कि इसे मजबूरन मेरे साथ चल कर के खेत जोतने में शीघ्रता हो जाती है। अगर मैं नहीं होऊंगा तो ये ठीक से खेत नहीं जोतेगा, ये आलस्य दिखाएगा और मेरे बेटे का जो ठीक से कार्य उसमें बाधा हो जाएगी। इसलिए मैं ठीक हूँ यहाँ पर। उन्होंने कहा, दूतों ने कहा कि भाई देखो, मान जाओ, ऐसा अवसर हरेक को नहीं मिलता है और आपको बड़ा सुनहरा अवसर मिला है कि प्रभु ने स्वयं आपकी प्रार्थना जो आप किया करते थे, उस समय आप प्रार्थना, जब आप लकड़ी का गट्ठर लाते थे तो प्रार्थना किया करते थे, तो उसके हिसाब से परमात्मा ने बड़ी दया की है और आप चलो हमारे साथ। बोले नहीं, अभी नहीं मैं जा सकता, मुझे और समय दीजिए। उसने कहा ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, आपकी इच्छा के विरुद्ध तो लेके जा नहीं सकते। दूत चले गए और प्रभु से कहा कि प्रभु वो तो बैल बन गया और वो तो बड़ा खुश है, वो कह रहा है कुछ समय और दीजिए। प्रभु ने कहा कि भाई देखो, वो हमारा भक्त हमें इतनी पुकारता था, इसलिए हम तो दया करके उसको चाह रहे हैं कि वो हमारे धाम में आ जाए, पर वो आना नहीं चाहता, तो हम क्या कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, उसने समय दिया है तो कुछ समय के बाद फिर से आप चले जाना। दूतों ने कहा ठीक है, हम फिर चले जाएंगे। कुछ वर्षों के बाद फिर से दूत आ गए और इस बार देखा वहाँ आकर के तो बैल है ही नहीं, वो बैल मर गया, वो भी शरीर को छोड़ दिया। अब देखा कि वो व्यक्ति मेंढक बन गया और मेंढक बन कर के जो उसकी नाली है उसके अंदर वो आवाज़ें कर रहा है। जब दूतों ने अपने ध्यान से, योग से, अपनी शक्ति से देखा तो वो मेंढक बना हुआ नाली में पड़ा हुआ है। दूतों ने कहा भाई ये तो बहुत दुर्दशा हो गई तुम्हारी, तुम तो इतने बड़े लोभी हो, तुम इतने मोही हो, इतना मोह तुम्हें अपने संसार से, घर परिवार बच्चों से, कि तुम इतने अधोगति में, नीचे की गति में गिर गए। कहाँ तुम स्वर्ग में जा रहे थे, कहाँ मोक्ष में जा रहे थे और कहाँ तुम नरक में पहुँच गए, ये नाली में पड़े हुए हो। चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब तुम हमारे साथ चलो। वो आवाज़ करते हुए कहता है कि एक बात बताओ, तुम लोगों को क्या मैं ही मिला हूँ? क्या तुम लोगों को और कोई संसार में दिखाई नहीं देता? तुम्हें केवल मेरे पीछे पड़े हुए हो। जब मैं वृद्ध था, ठीक है, मैं भगवान का भजन बोलता, दुखी होता था तो बोलता था, पर इसका अर्थ ये नहीं कि आप भगवान मुझे लेने के लिए, मुझे मारने के लिए भेजते, कि मारने नहीं, तुम्हें मोक्ष धाम, अमरता के लिए बुलाया। तुम अमर हो जाते, मोक्ष में जाते, आनंद करते, सुख करते, दुखों से छूट जाते, चक्रों से छूट जाते। और अभी भी तुम्हारे पास समय है, प्रभु दयालु है, दया की है और उन्होंने कहा है कि कोई बात नहीं, वो अधोगति में अगर चला भी गया, कहीं भी है, तो उसे ले आओ, क्योंकि उसने बहुत जप किया है, हमारा वाणी से ही सही, पर जप तो किया है, आप ले आओ उसको, अब चलो। उसने कहा कि भाई देखो, मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? क्योंकि मुझे बहुत खुशी मिलती है जब मेरा पोता नाती पोते खेलते हैं आंगन में, तो मैं उन्हें देख के टर टर करता हूँ और खुश होता हूँ। तुम्हें संसार में केवल मैं ही दिखाई देता हूँ, मैं तो खुश हूँ, तुम जाओ। वो दूत वहाँ से चले जाते हैं
और जा करके प्रभु से कहते हैं कि प्रभु उसकी बड़ी दुर्दशा है। प्रभु कहते हैं मुझे सब पता है। कि प्रभु से कहते हैं बड़ी दुर्दशा है उसकी और वो व्यक्ति अभी भी आना नहीं चाहता। प्रभु कहते हैं मैं जानता हूँ, वो मेरा भक्त नहीं है, वो संसार का भक्त है, संसार का दास है, वो मोह में है, वो मोह से ग्रसित है, घिरा हुआ है। और ऐसा व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता, कभी भी स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति निरंतर नीचे गिरता चला जाता है और एक समय आता है कि वो ऐसे नरकों में सदा पड़ा रहता है। तो जो व्यक्ति केवल वाणी से प्रभु का भजन तो करते हैं परंतु अंदर से संसार से जकड़े हुए हैं, मोह ममत्व में जकड़े हुए हैं, वो व्यक्ति कभी भी ईश्वर को नहीं पा सकते। इसलिए जो हम वाणी से प्रभु की भक्ति करते हैं वैसी ही भक्ति अंतरात्मा से करें तो प्रभु हमें अपने चरणों में स्वीकार करेंगे, अपने आनंद धाम में स्वीकार करेंगे। और जो व्यक्ति किसी अच्छे फल के स्वाद को जिसने कभी चखा न हो, उस व्यक्ति को ये कहा जाए कि तुझे बहुत सुंदर फल हम खिलाएंगे, तू चल, तो उसे विश्वास नहीं होता, वो अंधेरे में जीता है और ऐसा व्यक्ति कभी भी उस फल को नहीं खा सकता। हम कहते तो हैं मोक्ष मोक्ष आनंद धाम, परंतु तब तक हम उसे नहीं उसका अनुभव कर सकते जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे नहीं। तो ये संसार हम सबको बांधना चाहता है, हम इसमें बंधे रहते हैं। अपने पंच इंद्रियां जो हमारी हैं, उनके पंच रस हैं, उनमें हम लोग फंसे रहते हैं और उन्हीं में अपना जीवन समझते हैं, उन्हीं में अपना लक्ष्य मान करके इतने दास हो जाते हैं इनके प्रकृति के कि कभी छूट नहीं पाते। जो मनुष्य छूटना चाहता है, वास्तव में छूटना चाहता है, वो दिल से प्रभु की प्रार्थना करता है और संसार को छोड़ता है, और यह ऐसा ही मनुष्य प्रभु को प्राप्त करता है। तो यहाँ उस दोहरे नीति वाले, दोहरे मन वाले व्यक्ति की बात कही है। हम अपने सच्चे हृदय से, वाणी से प्रभु की भक्ति करें तो प्रभु अवश्य हमारे ऊपर कृपा बनाए रखेंगे। ये कहानी हम सब के लिए प्रेरणादायक है। ओम शांति।